हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रूट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आपके मैथ का जो पोर्शन होता है वहाँ वो दिक्कत करता है, मैथ में दिक्कत करता है, स्टैट में दिक्कत करता है 11th क्लास के बच्चों को खासकर, या फिर कहीं भी अगर आपके पास रूट आता है। ठीक है, स्टैट आगे जाकर के भी बच्चों के पास बहुत बार आती है, बीकॉम लेवल, एमकॉम लेवल, एमबीए लेवल। ठीक है ना, इसके अलावा आपका क्या नाम है, मैथ्स में ये आपका रूट जो है दिक्कत पे दिक्कत करने पर लगा रहता है। ठीक है ना, तो आज के हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रूट के बारे में सीखेंगे, रूट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इसमें आपको मैं तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 से 22 क्वेश्चन में कराने वाला हूं। और ये जो 20 से 22 क्वेश्चन होंगे इसमें क्या है, सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे जिनके आंसर डेसिमल में आ जाएंगे, यानी दशमलव में आंसर आएंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा। और उसके बाद ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो ऑलरेडी डेसिमल में ही होती है ना, रूट के अंदर जो है डेसिमल में होती है, फिर उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो मतलब हर तरह का रूट का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 20-22 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इन 20-22 क्वेश्चन को। ठीक है ना, दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करने वाला हूँ, दो पार्ट मतलब दो वीडियो में बनाऊंगा इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है ना, तो फटाफट से इन्हें देखो और इन्हें एक कॉपी में चाहे तो नोट डाउन, हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लेना समझ करके। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ठीक है ना, सबसे पहले देखो हमें मैं रूट बनाऊं, क्वेश्चन कराऊं, उससे पहले एक चीज आप देख लो कि आपको ना बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे 1 से लेकर 10 का स्क्वायर, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर करता हूं कितना आएगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। उसके बाद 36 हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। तो एटलीस्ट आपको ये पता होने चाहिए, इतने तो पता होने चाहिए। ठीक है, इतने का स्क्वायर तो सिंपल से पता होता है किसी को। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर से लेकर के जो 10 का स्क्वायर है वहां तक मैंने आपके सामने लिख दिया। क्लियर। अब हम देखो एक पहला क्वेश्चन उठाते हैं एक एक करके। सपोज करो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको रूट निकालना है किसका, 174 17424 का रूट निकालना। देखो हर तरह का क्वेश्चन करने की बात की हमने। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो याद रखना आपको पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पेयर यानी समूह बनाना होता है। और वो कैसे बनता है, इस तरह से, ये पीछे से इधर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समझ में आ गया। मान लो अगर डेसिमल में होता, ये ऐसे कुछ होता 174.256 ऐसा कुछ होता, तब कैसे पेयर बनता, इधर का तो ऐसे ही बनता, ये 2 का पेयर, फिर ये सिंगल बच जाता। और इधर का पेयर ऐसे में बनता बच्चे, इधर इधर की तरफ, तो पहला पेयर ये बनेगा, फिर ये सिंगल बचेगा। यानी डेसिमल के जो इधर के होते हैं उनका पेयर इधर से उधर की तरफ बनता है, और जो डेसिमल से इधर के होते हैं उनके इस तरफ को बनता है। सपोज करो कोई डिजिट आपकी 3496.2312 ऐसा कुछ है, तो इसका कैसे बनेगा, मतलब एक डिजिट और बढ़ा दी मैंने। ठीक है ना, तो कैसे होगा, ये तो दो पेयर बन गए इधर के, यानी इस तरफ को। ठीक है ना, और इधर के कैसे बनेंगे, ऐसे करके। समझ में आ गया। तो मैंने पेयर बना दिया, जिसका एक 24 एक बनेगा 74 और फिर एक ऐसे बचेगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन इस टाइप का। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं जरा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने इस तरह से लिख दिया 17424 इस टाइप का डेटा आपके पास। ठीक है, 17,424। अब हम क्या करेंगे, मैंने पेयर बना दिए, तो पहले एक को देखते हैं देखो जो यहां पे लोगे वही यहां पे भी लेना है, ये दिमाग में बैठाना। अगर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 यहां भी आएगा, यहां 4 लेते हो तो यहां भी 4 आएगा। समझ में आ गया। तो अब क्या करूं कि 1 आ जाए, तो मैंने कहा देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं 1 ले लेता हूं, यहां 1 लूंगा तो यहां भी 1 लेना पड़ेगा, तो 1 1 जब 1 होता है, और ये मेरा खत्म हो गया। समझ में आ गया। अब हम उतारेंगे भी तो पेयर में ही उतारेंगे। ठीक है, तो 74 को मैं उतार देता हूं, उतार दिया। अब आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इनको जोड़ दिया जाता है इनको जोड़ दिया जाता है, टोटल करना होता है। तो 1 और 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा लेना है जो यहां पे लूंगा। अगर यहाँ पे 2 लेता हूं तो यहां भी 2, यहां 4, यहां 4, 9, यहां 9। ठीक है ना, तो देखो क्या लेना है, अगर मैं यहां पे 2 है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो 2 है। ठीक है अगर मैं इसके पीछे 2 लेता हूं तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आएगा 44।
समझ में आ गया। चलो ये तो बहुत छोटा हो रहा है। फिर मैंने लिया 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो यहाँ वो यही लेना पड़ेगा 9 और 6। 4 लेके देख लेते हैं एक बार। 4 से देखे तो 4 यहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16 और ये आ गया 96। तो देखो भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये लेना नहीं है, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ये वाला ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूं तो मुझे यहां भी 3 लिखना पड़ेगा, है ना। चलो तो कितना आएगा, 69 आ रहा है। डन। 14 में से 9 गए 5, ये आएगा 24 एज इट इज उतर जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। अब क्या करेंगे, देखो 23, अब ये पूरा मत जोड़ देना, 13 नहीं जुड़ेगा इसमें, जो नया आया है वही जुड़ेगा। तो ये 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। समझ में आ गया। आपको जो नया आता है वो वाला ऐड करना होता है। समझ में आ गया। पहले टाइम लगाएंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसके बाद जल्दी हो जाएंगे सारे। उसके बाद 26 तो मैंने कर दिया। अब क्या करें कि ये आ जाए। अब ध्यान से देखो यहाँ 2 है, ये सॉरी 4 है, ठीक है। तो 4 किस किस में आता है, एक तो इस वाले में 4 आता है, एक 8 वाले में 4 आता है, 2 में ही 4 आता है ना। चलो दोनों को चेक करके देख लेते हैं। तो 26 तो मैंने लिख ही रखा है। अब जो यहां लूंगा वही यहां पे लेना होता है। तो चलो पहले 2 लेके देखते हैं। तो 2 लूंगा तो यहां पे भी 2 लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 6 12, 1 2 3 4 1 5। आगे तो इसी में कट गया, तो 8 तक जाने की जरूरत है नहीं। तो मैंने कहा यहाँ देखो 2 आ गया, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। तो ये मेरा आ गया 5 24 और ये मेरा आंसर आ गया। तो ध्यान से देखो अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 4096 बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने ना, 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो देखो। ये क्वेश्चन हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है भाई बना लेते हैं, इसके लिए ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है। तो 4096, तो इधर की तरफ पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। अब देखो 1 1 जा 1 तो बहुत छोटा है, 2 2 जा 4 भी बहुत छोटा है, 40 के आसपास कौन सा है, 6 है ना, कि उसका तो 49 आ जाएगा। तो हम 6 ले लेते हैं। तो यहां 6 लूंगा तो यहां भी 6 लेना पड़ेगा। 6 6 जा कितना होता है 36, बचेगा कितना हमारे यहाँ पे 4, और ये दोनों उतर जाएंगे 496 हो जाएगा। क्लियर है। देन क्या करना है, 6 और 6 कितने होते हैं 12 होते हैं, हाँ है ना। 12 हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब 6 किस किस में आता है, एक 6 यहां आ रहा है और एक 6 मेरा यहां आ रहा है। तो जरा लेके देखते हैं, 4 लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ 4 लेता हूं इधर, तो इधर भी 4 लेना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, तो इसी में खत्म हो गया। तो ये 4 और ये भी 4, तो 496, ठीक है। तो जो मेरा रूट है किसका, 4096 का जो रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 64। कितना आ रहा है 64। बताओ इसमें कुछ टाइम लगा नहीं ना। तो फटाफट से नोट डाउन करो, ऐसे ही जल्दी जल्दी होते जाएंगे क्वेश्चन। अब तो ध्यान से देखिए अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। 60025 इसको करके देखते हैं। 60025 है ना। पेयर बना लो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, है ना। तो सबसे पहले 6 है, 6 9 से छोटा होता है तो 2 केस में चला जाएगा। 2 2 जा 4, बच गया 2 और ये आ गया 00 नीचे, है ना। अब ये 2 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब मुझे कहां, देखो 4 मैंने ले लिया है, मुझे 200 तक जाना है ना। अब क्या करना है कि अगर मैं जो यहां लूंगा वो यहां लेना पड़ेगा, है ना। और 0 सिर्फ यहाँ आता, अगर मैं यहाँ 0 लेता तो 0 कुछ बनेगा है नहीं, ठीक है। वो 400 तक ही पहुंच पाएगा और 400 बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ, मान लो 4 लेके देखते हैं। तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा। 16 1 4 16 17, ठीक है ना। और अगर मैं 5 लेता हूँ तो ऊपर भी 5 लेना पड़ेगा और नीचे भी 5 लेना पड़ेगा। 5 5 25, 2 5 20 और 2 22, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मुझे 4 तक ही आना पड़ेगा। तो 4 किया मैंने, तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा। 176 आ रहा है और ये मेरा 2 4 बच गया और ये 2 5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। अब ये मैं 2 5 उतार दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में ये वाला 4 जुड़ेगा। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। 44 + 4, क्योंकि ये 24 नहीं जुड़ेगा, जो नया आया है वो जुड़ेगा। तो 44 में 4 जोड़ा तो 48 हो गया। अब पहुंचते हैं 48 को देखते हैं। तो 48 के बाद जो यहाँ पे मैं डिजिट लूंगा वही नीचे लेनी पड़ेगी ना। तो 5 किस में आता है, इसमें आता है ना 5, इसी को लेके देखेंगे एक बार। 5 5 5 5 25, 2 5 40 और 2 42, 4 5 और 20 और 4 24, तो ये भी सीधे सीधे कर दिया आपका, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 5 यहाँ लिया मैंने, तो 5 यहाँ लिया, 2 4 2 5 और ये भी खत्म। तो जो रूट आया है मेरा 60025 का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 245, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए आप साथ में। अगले देखिए 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, ठीक है।
7396, पेयर बना लो, ये मैंने पेयर बनाए दो दो। अब 73 तक जाना है, 73 यहाँ पे 8 तक तो आ ही जाएगा, तो यहाँ अगर 8 लेता हूँ तो यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा, 8 8 64, या क्या 9, अभी 96 ऐसे उतर जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए, 8 और 8 कितना होता है 16, 8 8 16 होता है ना। तो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ 16 है, ऐसा क्या लूँ मैं यहाँ पे जो नीचे भी लूँ तो आ जाए आंसर। तो 4 को देखें एक बार, 4 में 6 आ रहा है ना, 4 चौक 16, 4 6 24 और एक 25, 2 4 कम 4 5 6, ये तो बहुत छोटा हो रहा है। तो ये कुछ और लेके देखते हैं, ये और कहाँ आ रहा है, 6 में आ रहा है ना, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा, 30, 3 6 6 37 37 38 39, 9 3 6 कम 6 और 3 9, तो 6 बार में कट गया, क्योंकि यहाँ 6 लूंगा तो यहाँ भी तो 6 लेना ना, ठीक है, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, याद रखना। तो कितना लिया मैंने, 6 लिया, तो भी 6 हुआ, और ये 996 होकर के क्या हो गया, कट गया। तो हमारा जो रूट आया है 7396 का जो रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, 86, कितना आ रहा है 86। समझ में आ गया ये वाला, नोट डाउन करिए। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं नीचे वाले को। अब इस वाले को देखिए साथ साथ में, इसको भी देख लीजिए, 5 क्वेश्चन। पहले पार्ट में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 10 या 12 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा पार्ट जो वो डेसिमल के ऊपर खेला जाएगा सारा का सारा, तो पहले बेस आना चाहिए तभी तो डेसिमल आएगा ना, तो इसलिए पहले इस वाले को बिल्कुल बेस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 4 7 5 6 क्लियर है, पेयर बना लो, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और ये हो गया, क्लियर है। अब सबसे पहले 5 अकेला छूटा है, तो ये 2 तक आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 5 से ना, तो ये 1 हो गया। 47 मैंने ऐसे उतार लिया बिल्कुल सीधे सीधे। अब 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब जो यहां लूंगा वो यहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम लेनी होती चीजें, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूं उससे, मैंने कहा 4 3 लेके देखें, 3 3 से 9, 3 चौक 12, 129, 4 बार लेके देखें, अरे यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा ना, 4 और 4 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 17, तो ये ज्यादा आ रहा है तो 3 पे जाना पड़ेगा मुझे, 3, तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, ये आ गया 129, तो 17 में से 9 गए, 9 8 17, 1, और ये आ गया 5 और 6 ऐसे उतर जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, 1856 यहाँ तक हो गया। अब हमें करना क्या है, आगे देखते हैं, इनको जोड़ना है, तो 43 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा, 43 में 3 जोड़े 46 आने वाला है, डन। अब कुछ ऐसा लेना है जो यहाँ लो और वहां लो और आंसर आ जाए, तो 6 चाहिए ना, तो 6 4 और 6 में ही आता है, तो 4 6 4 करके देखते हैं पहले। तो 4 चौक यहाँ 4 लिया, यहाँ 4 लिया, 4 चौक 16, 4 6 24 और एक 25, ठीक है, 2 4 चौक 16 17 18 आ गया 4 बार में, तो 4 4 ये आ गया 1856 और ये भी हमारा गया। तो हमारा जो रूट है किसका, 5 4 7 5 6 का जो रूट आ रहा है वो आ रहा है 234, कितना आ रहा है 234। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए फटाफट से, ठीक है, जहां तक आप सबको समझ में आने लग गई है वीडियो। अब अगले 2 क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, मैंने कहा था इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, तो होने वाले खत्म, वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है ना। चलो फटाफट से करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखो आराम से, ठीक है ना। क्या हमारे पास 604 6681, ठीक है, पेयर बना के देखते हैं, 1 2 3 और ये, ठीक है ना, बन गए पेयर सारे। अब क्या करना हमें, वही 6 आएगा 2 के तक आएगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये 2 बचा, ये 0 4 आया, यहां तक समझ में आ गया। अब 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब कुछ ऐसा लेना है जो ऊपर भी लिया नीचे भी लिया तो आंसर आ जाए, तो 44 इंटू 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17 इंटू 5, अरे यार यहाँ 5 में तो वहां भी 5 लेना पड़ेगा, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, तो ये वाला आएगा, है ना। तो 44 यहाँ आएगा, तो ये भी 4 आएगा, ये आ गया 176, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 7 गए 2, ठीक है। अब आएंगे 66 तो आ जाएगा, क्लियर है। यहां भी 44 में 4 जुड़ेगा, कितना आएगा 48 आ जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, जितना, ठीक है, 48 तक तो आ गया, अब जितना यहां लूंगा उतना नीचे भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते कहां तक जाएगा,
6 लेके देखें, 6 कितना, 6, 5 लेके देखते हैं पहले ना, 5 5 5 मुझे 25, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 5 और 20 और 4 24, है ना। फिर 486 लेके देखते हैं एक बार, 6 लूंगा तो 6, 6 6 36, 36 3 आएगा, 6 अट्ठे 48 और 3 51 होते हैं, 5 6 6 24 और 4 29। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि ये कितने बार में जा रहा है, 5 टाइम्स में, क्योंकि 6 बार में जो है ये 2916 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो हमने 5 बार में करना है, 5 5 और ये कितना आ रहा है, 2 4 2 5 आ रहा है, जहां तक मैंने मल्टीप्लाई किया। आप भी कर लेना, मेरी मल्टीप्लाई हो भी सकता है कहीं गलत हो जाती है। ठीक है, तो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गए, कितना आएगा 4, 8 में से 4 गया 4। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो 441 आ गया। अब ऊपर से क्या उतारना है, 81 उतारना है। कितना उतारना है, 81 उतारना है। अब क्या करना है, 485 हो गया था, अब 485 में 5 जोड़ेंगे तो 5 है 5 10 हो जाता है, पावर आगे लग जाएगी, तो 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 490 हो जाएगा। समझ में आया क्या करा। देखो जोड़ना क्या है, जो नया वाला आता है उसे जोड़ा जाता है। तो अब 5 जुड़ेगा इसमें, तो 485 में 5 जोड़ोगे तो 490 तो होगा ना, तो 490 लिखा मैंने, है ना। अब 490 के बाद जो डिजिट लोगे वही नीचे भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें चाहिए 1 पहुंचने के लिए कौन है हमारे पास, 1 से तो होने वाला है नहीं काम, तो 9 पे जाते हैं, 9 पे भी 1 आ रहा पीछे, तो 9 9 करके देखते हैं। 9 निम 81, 8 ऐसे उतर जाएगा, 9 निम 81, है ना, 8 9 चौक 36, है ना, 9 चौक 36 और 3 कितने होते हैं 36, सॉरी 8 4 4 44, तो 44 आ गया ना। तो 9 टाइम्स में जा रहा है, 9 9 और ये 44181, ये गया खत्म। ठीक है ना। तो जो रूट है किसका, 6046681, ये जिसका रूट आ रहा है वो आ रहा है 2459, 2459। नोट डाउन करो साथ साथ में। ठीक है ना। ठीक है ना। अगले वाले को देखते हैं तक। अगला वाला जो है 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है ना, इसको भी समझते हैं और रूट को बिल्कुल अच्छे से इसी वीडियो में खा जाओ। ठीक है ना। चलो देखो क्या बनता है इसका, 94926049, तो पेयर बन जाएंगे, प्रॉपर पेयर बन रहे हैं इसमें तो। ठीक है ना। अब 94 इन दोनों के बीच में आएगा तो 9 लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 9 जा 81, 3 1 13 बचा। अब ये 13 के बाद जो डबल डिजिट उतरेगी तो 92 उतर गया, है ना। अब 9 9 कितने होते हैं, 18, 9 9 होते हैं 18। अब जो मैं यहां लूंगा वही नीचे लेना है। ठीक है ना। तो कहां तक जाना, मुझे 1300 तक जाना है, 1300 तक जाना है, तो क्या अंदाजा ले, 5 लेके देखें एक बार, 5 तो कम पड़ जाएगा सर, 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40, 2 42 और 4 5 कम 5 और 4 9। ठीक है, 86 लेके देखते हैं, 6 6 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48 और 3 51, 5 11, ये आ रहा है ना। 187 लेके देखे तो 7 लूंगा तो 7 लेना पड़ेगा, 7 7 जा 49, 4 आ गया, है ना। 7 8 56 और 4 60, 60 6 आ जाएगा, 7 कम 7 और 6 13। तो 7 बार में आ रहा बढ़िया, तो 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, क्या 1309, तो ये आ गया 12 में से 9 गए 3 8, 83 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। 83 तक पहुंच गए हम यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 2 डिजिट उतार लो, 60 उतर गया, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा देखो भाई 187 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 7 14, ये 9 और ये 1। क्लियर है यहाँ तक, 187 में 7 जोड़ दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, 194 में जो आगे लोगे वही नीचे लेना डिजिट। ठीक है, तो 194 अगर मैं इसको 1 बढ़ाता हूँ तो 4 डिजिट का बन जाएगा और 8000 तक जाना है, तो उसका मतलब 2 3 से काम बन जाना चाहिए ना, तो 3 लेके देखते हैं। तो 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12, 3 निम 27 28, 2 3 कम 3 और 2 5, काफी कम है। 194 के बाद 4 लेके देखते हैं, 16
एक 4 चौक 16 17, एक 4 निम 36 और एक 37 और 3, 4 कम 4 3 7, ये आ जाएगा। तो उसने बोला 4 और यहाँ भी आएगा 4, तो ये आ गया 7 7 7 6। कितना आ गया? 7 7 7 6 आ गया। घटाओ, 10 में 6 गए 4 और 15 में से 7 गए 8, है ना, और 12 में से 7 गए 5, है ना। यहां तक आ रहा है, मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहां तक हो गया। अब उतारो जरा 49, यहां देखो कितना बन रहा है, 4 और जोड़ूंगा तो 9, ये आ जाएगा तुम्हारा 194 और 8 हो जाएगा। 1944 में 4 जोड़ूंगा 1948 हो जाएगा। अब 1948 के बाद ऐसी कौन सी डिजिट लूँ? 9 है ना, तो 9 के लिए तो 3 काम का है, तो 19 3 57, हाँ हो सकता है। 3 3 लेके देखते हैं, 3 3 9, 3 8 कितना होता है 24, 2 3 चौक 12 और 2 कितने होते हैं 12 और 2 14, 1 3 इंटू 9 कितना होता है 3 और 9 कितना होता है 27 1 28, 2 और 5, ये 3 बार में आ रहा है, तो 3 3, तो कितना आ गया 5 8 4 4 9 और ये भी खत्म। तो जो रूट आया मेरा किसका, इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, 94926049 का जो रूट आ रहा है वो आ रहा है 9743। कितना आ रहा है 9743। नोट डाउन करिए फटाफट से। देखिए अगले 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें से जो अगला क्वेश्चन है ये अब डेसिमल में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये इसका आंसर डेसिमल में आएगा, बट कुछ इसके बाद जो और क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तो रूट के अंदर ही डेसिमल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लेवल धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। चलो पहले इसको कर लेते हैं, टुच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक काम करें, इसको होमवर्क कर लेते हैं, है ना, ये SW कर लेते हैं। आप मुझे इसका आंसर बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना, अगर आपने सही किया है तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया 69169, ठीक है ना। देखते हैं आप इसका आंसर निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इसको कर लेते हैं। तो 1786 ये मेरे पास है। सबसे पहले पेयर बनाया मैंने, और मैंने पेयर बना के देखा कि ये 4 4 जा 16 हो रहा है, ठीक है। 1 आएगा और 8 6 आएगा, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद 4 और 4 8 हो जाते हैं, 4 और 4 क्या होते हैं 8 हो जाते हैं। अब कुछ ऐसा लेना है कि यहां तक पहुंच जाए, तो 8 है हमारे पास और 3 लूंगा तो 8 24 ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो 8 2 में जाएगा साथ ही, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो 2 टाइम्स में जा रहा है, तो 2 यहां लिया तो 2 यहां भी लेना पड़ेगा। कितना आ गया 164, ये आ गया 2 और ये भी आ गया 2। अब देखो ये क्वेश्चन फंस गया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन फंस गया, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब आगे 22, मार्कर भी गिर गया नीचे, ठीक है 22, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, ये 22 तो छोटा पड़ गया, तो अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे। और याद रखना जैसे नॉर्मल डेसिमल लगा के 1 जीरो उतरती है, यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पेयर में ही उतरेगा। तो कितनी जीरो उतरेंगी? 2 जीरो उतरेंगी। कितनी जीरो उतरेगी? 2 जीरो उतरेगी। यहां तक समझ में आ गया। अब पहले तो इस 2 में 2 तो जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका, 84 के बाद जो डिजिट लोगे वही नीचे लेनी पड़ेगी। तो कितना ले, 3 टाइम्स करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 या अगर 2 5, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो 2 टाइम्स में करके देख लेते हैं भाई। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 2 8 जा 16, तो ये आएगा 2 टाइम्स में 2 और यहाँ पे आ गया 2। समझ में आ गया? कितना आ रहा है 1864, घटाया 6 1 और ये 11 में से 6 गए, कितना आएगा 5, 516 आ गया। कितना आ गया 516 आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा देखो छोटा पड़ गया, ठीक है। कम से कम डेसिमल के 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए होता है, ठीक है। आपको 2 डिजिट तक, मैंने वो स्टार्ट में भी सिखाया कि 2 डिजिट तक आपको बढ़िया रहता है निकालना, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। बट अगर 2 डिजिट में पूरा डिविजिबल ना हो तो तीसरी डिजिट भी सॉल्व कर लिया करो, ताकि वो आगे एक जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैं, डेसिमल के बाद
5 या 5 से ज्यादा होती कोई संख्या तो उसको आगे जोड़ देते, वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो 5 से 16 हो गया। अब डेसिमल लगा हुआ है तो 2 जीरो तो उतर ही सकती है, डेसिमल लगा हुआ है तो 2 जीरो तो उतर ही सकती है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, अब ये मत करना इसमें ये जुड़ेगा नहीं, डेसिमल के बाद नहीं जुड़ेगा। अगर आप डेसिमल से 2 जीरो नीचे लेके आ रहे हो तो यहां जोड़ना मत, समझ में आ गया, यहां नहीं जुड़ेगा, ये 842 ही रहेगा। हाँ अंदर डेसिमल होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर डेसिमल आ गया, अब नहीं करना है ऐसा कुछ। 842 आ गया। अब कुछ ऐसा करना है कि 842 के बाद जो लोगे वो नीचे भी रखना है ना। तो देखो ऐसे कौन से डिजिट से जो हम ले सकते हैं, ठीक है। 5 लेके देख लेते हैं। तो 5 लेता हूं तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 20 और 1 21, 2 आ गया, 5 बटे 40 और 2 42, ये 42,000 है तो बहुत कम आ रहा है, ठीक है ना। अभी और बढ़ाते हैं, और बढ़ा के देखते हैं, 5 बार में तो बहुत कम आ रहा है। 4 कितना था, 8 4 2 6 करके देखते हैं। 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चौक 24 और 1 25, 2 6 8 48 49 50, है ना। तो 6 टाइम में जा रहा है 6 और ये आ गया 6, कितना आ गया 50556, ठीक है। करा कितना आ गया 4, 9 में से 5 गए 4, ये 5 5 में से 5 गया 0, 1 का 1, 1044, कितना आ गया 1044 आ गया। तो एक काम करते हैं, डेसिमल के 2 डिजिट तक ही सॉल्व करते हैं, ज्यादा माथा पेची नहीं करनी, हमें तो सिर्फ रूट सीखना है। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा 1786 का रूट क्या होता है तो आप बोलोगे 42.26, ठीक है ना। नोट डाउन करें इसको भी। अब ये 2 लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी डेसिमल अंदर आने वाला है, मैंने बताया था, ठीक है ना। चलो 200 को करके देखते हैं सॉल्व। तो 200 हो गया। सबसे पहले पेयर बना लेते हैं, ये है पेयर। अभी तो रूट के अंदर डेसिमल नहीं आया, तब तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर डेसिमल आने तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या सबसे पहले 1 1 जा 1 किया, 1 बचा 00, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, जोड़ के करना पड़ता है। अब जो यहां लूंगा वो वहां पे लेना पड़ेगा। तो 23 को 3 से, यानी अगर 23 लेता हूँ 3 लेता हूँ तो 69 होता है, तो 4 टाइम में जाएगा ये, 4 4 तो कितना होता है 96, ये आ गया 4। यहां तक समझ में आ गया। अब लगाएंगे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 2 जीरो उतार देंगे, क्लियर है। अभी 24 में डेसिमल से इधर वाले तो जुड़ने वैसे भी, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 28 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 28 में कुछ ऐसा करो, ठीक है, जो यहां लोगे तो 28 2 में ही जाएगा शायद, ये 2 2 जा 4, नहीं ज्यादा चले जाएगा 16, ये तो ज्यादा हो गया, 1 बार में जाना पड़ेगा, तो 1 1 आएगा, 2 8 1 हो गया, ये आएगा आपका कितना 9 1 और 1, समझ में आ गया। अब दोबारा डेसिमल लगाया तो 2 जीरो उतरेंगे, याद तक समझ में आ गया। क्या इसे जोड़ना है, बिल्कुल नहीं जोड़ना, ठीक है, डेसिमल के उधर वाला मत जोड़ना, ठीक है ना। अब 281, आप चाहते हो ना जो आंसर आ रहा है ना उसको 2 बार मोबाइल में कैलकुलेट कर लो, 2 बार कैलकुलेटर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा अंदर वाला आंसर। जो भी हमारे अभी तक आंसर आ रहे हैं उसमें, जैसा मैं एक आंसर बताता हूं आपको, तो हमारे एक आंसर आया था जैसे 132, तो 130 को 132 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाली डिजिट आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक हमारा आंसर आया था 2459, तो 2459 को 2459 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाली डिजिट जो है वो आ जाएगी, समझ में आ रही है ना। चलो तो अभी हमें देखना यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो मैक्सिमम देखो कहां तक लेके जा सकते हैं 281, जो यहां लोगे वही वहां पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो 3 से करके देखते हैं पहले कितना आ रहा है, 11,900 है ना ये, 3 3 9, 3 1 जा 3 24, 2 3 6 7 8, तो बहुत कम है। 5 टाइम में लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो 5 5 25, 2 5 के 5 6 7, 5 8 से कितना होता है 40, 4 5 10 और 4 14, कुछ ज़्यादा हो गया, तो 4 टाइम बेस्ट रहेगा शायद ये, तो 4 टाइम लेके चलते हैं। 16, 1 4 कम 4 और 1 हो गया 5, 4 8 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, ये आता रहा है। तो 4 में चला गया 11256, तो ये आ गया 4, या 9 में से 5 गए 4, 8 से 2 गए 6, ठीक है, तो ये आ गया। तो हमारा जो रूट है 200 का वो लगभग कितना आएगा 14.14 के आसपास आएगा,
14.14 के आसपास आएगा। क्लियर हो गया? तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। अगला देख लेते हैं लास्ट इस वीडियो का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। ये 800 हो गया, पेयर बना लो, ये गया और ये, तो 2 2 4, 4 आ गया 00, ठीक है। अब ये 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया है ना। अब कुछ करो कैसे, 42 नहीं, 6 टाइम लेके देखें, 6 6 36, 3 6 3 18, 6 6 24, सॉरी 6 6 24, 3 27, ये बहुत कम आ रहा है। और आगे देखते हैं, 48 करके देखते हैं, 64 4 6 8 चौक 32 और 6 38। हाँ ये लगभग इससे ज़्यादा लूंगा तो आगे बढ़ जाएगा ना। तो ये आ रहा है आपका 8 टाइम्स में, तो 8 8 है ना, और कितना आ रहा है 384, तो ये आ गया 16। यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। कितना आ गया? 16 आ गया। डन। अब हमें क्या करना है? डेसिमल लगाना है, 2 जीरो उतारनी है ना। और ये 8 और 8 16, तो कितना हो गया? 56 हो जाएगा। 48 में 8 जोड़ोगे तो 56 हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया। अब थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 56। अब जो यहाँ लेना वही वहां, तो 56 अगर मैं 3 बार लेता हूँ तो कितना आ रहा है? 3 3 9, 3 6 18, 1 3 5 15, 1 16, ज्यादा हो रहा है तो 2 टाइम्स में कर देते हैं। 2 टाइम्स में करते हैं तो 2 2 4, 2 6 12, 1 2 5 10 और 1 11, है ना। तो 11 से 24 आ गया, ठीक है। अब 11 से 24 घटा के देख लो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 6, 9 से 2 गए 7, और 5 से गया 4। अब 2 जीरो उतर जाएगी दोबारा से, है ना। यहाँ पे वही सेम वही लिखना 562, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जोड़ने को मैंने मना किया है। अब जो यहाँ पे लोगे वही वहाँ पे लेना है ठीक है ना। तो ये आप खुद देख लेना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 8 टाइम्स में जा रहा है, 8 8 पर करने पर ये आ रहा है, इसके करीब करीब आ रहा है 4 5 0, कितना आ रहा है 2 4, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाएगा 2 5 7 6, ठीक है ना। तो जो हमारा 800 का रूट आएगा वो हमारा क्या आ रहा है? 28.28, ठीक है। मैं एक बार मोबाइल में चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्ट सही है भी या नहीं है जो मैंने किया है, ठीक है। 28.28 को अगर मैं 28.28 से मल्टीप्लाई करूँ तो 799 के आसपास आ रहा है, 799.75, मतलब वही 800 ही आ रहा है ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन करे, ठीक है, बनाए प्रॉपर, कि इस बेस अगर इस तरह से मैं चलता हूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो मैंने प्रॉपर एक 22 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई कि मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए करूंगा इसको, और आपको इस रूट की जो दिक्कत है ना इससे दूर लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको होप से ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। पार्ट 2 बनाऊंगा जहां अंदर इसके अंदर डेसिमल लेके आ जाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में भी पहले रिपीट वाला करेंगे, उसके बाद डेसिमल्स के अंदर लेके आऊंगा और खत्म कर देंगे। बचे कितने? 11 हो गए, तो 11 बचे खाली, ठीक है। 10 11 क्वेश्चन बचे खाली, ठीक है। चलो, धन्यवाद दोस्तों।